राजस्थान के भीलवाड़ा में स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कई राज्यों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। वहीं इस प्रतियोगिता में जयपुर के झोटवाड़ा इलाके के राज सोनी ने 540 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक हासिल किया है। इस दौरान राज्य सोनी ने बताया कि कोई भी खेल हो, खिलाड़ी को हमेशा लगातार प्रयास करना चाहिए। जयपुर कमिश्नरेट की माणक चौक थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुख्यात नकबजन गिरोह के सरगना सहित कुल 5 अभियुक्तों को वारदात के 3 दिन के अंदर ही गिरफ्तार कर नकबंजनी की वारदात का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। डीसीपी राशि डोगरा डूडी ने बताया कि 29 मार्च को बड़ी चौपड़ पर पुरोहित जी के खन्ने में गोपाल लाल अग्रवाल की दुकान का शटर तोड़कर अज्ञात नकबंजनों ने दुकान में रखी नकदी और चांदी के कलदार आदि चुरा कर ले गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रौत ने जिला कलेक्टर के समक्ष अपना नामांकन पेश किया। इससे पूर्व बांसवाड़ा शहर के कॉलेज ग्राउंड में सभा रखी गई। सभा को भारत आदिवासी पार्टी के कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। सभा के बाद रोत ऊंट पर बैठकर कॉलेज ग्राउंड, अंबा माता मंदिर, कस्टम चौराहा होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान रोत ने कहा कि वह ये चुनाव किसी पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के युवा नेता और उप जिला प्रमुख विकास बामनिया भी सभा के से लेकर नामांकन तक रोत के साथ रहे। इससे साफ हो गया है कि कांग्रेस चाहे अपना प्रत्याशी उतारे या ना उतारे, पर कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन देती दिखाई साफ दे रही है। बांसवाड़ा डूंगरपुर का आज मुझे सौभाग्य मिला कि आज मेरा जनता की भावना के अनुरूप मेरा नामांकन दर्ज हुआ और मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाए हर तरफ से, क्योंकि आज तक यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर देखा जाए, पूरे उदयपुर क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र है उसमें देखा जाए कि पूर्व कई नेताओं ने पार्टियों के नाम से सिर्फ गुमराह किया और समय आने पे उनके व्यक्तिगत हित को देखते हुए पार्टियां बदलने का भी काम किया। तो लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। लोगों में काफी आक्रोश है और ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये वोटिंग में तब्दील होगा और एक शानदार परिणाम आएगा। डर की बात है तो डर तो उसको लगना चाहिए जो सरेआम सड़कों पर पिस्तौलें लेके गोलियां चला रहे थे, तब आपने नहीं पूछा कि डर कहाँ है। उसके बाद गरीब लोगों के प्लॉटों पे कब्जे किए गए, तब आपने नहीं पूछा डर कहाँ है। उसके बाद मैं आपसे निवेदन करूं कि डर तो वो फैला रहे हैं जो आम लोगों के। बांसुर की हरसौरा थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने अफीम की खेती करने और बेचने की फिराक में घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक से अफीम के 885 पौधे बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मेड़ा छीड़ के रहने वाले जगदीश गुर्जर ने अपने खेत में अफीम की खेती कर रखी है, जिस पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के कब्जे से अफीम के 885 पौधे बरामद किए हैं। और वहीं नवलगढ़ कस्बे के सीकर रोड पर स्थित पुलिस चेक पोस्ट के पास मोटर गैराज की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। यहां पर चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर करीब 90,000 रुपए के सामान पर हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 8 बजे का लगभग दुकान पर पूछे उठे, पूछ कर मेरा ताड़ो खोलवा लगा, वो बैठो फिरे देखो मुझे पाइप बांध दिखी और अब पाइप बांध के यार आते में पाइप बांध भूलू मैं दोनों सागे सागे शाम की ले आया हूं। मेरा पाइप टेढ़ी दिखी जरा मोरे हाथ पाइप तो टूट रही है, जरा मैं ताड़ो खुला नहीं हटायो हटा के देखो को ताड़ो पेड़ो बनो को पेड़ो दिखो ऊपर ताड़ो को लाग रियो। फिर मैं ई बाय ने ओ खड़े बैठे जरा भाई 8 में देखो ओ मन दिखो जरा मोरे यार उड़ाओ। तो फिर अन्न बुलाया बोरा आओ, फिर ठागा ए मेरे साग पीछे पीछे मेरे सागे सागे मोटरसाइकिल मेरे पीछे पीछे आगा देखो गेट में खुले जरा मानो सामान पूरा गायब। वहीं खबर भिवाड़ी से है, जो लोकसभा चुनाव के दौरान बहरोड से भाजपा के विधायक डॉक्टर जसवंत यादव के भगवान देव नारायण और सचिन पायलट के खिलाफ टिप्पणी से गुर्जर समाज में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर बुधवार की तिजारा के बिजली घर तिराहा पर गुर्जर समाज के युवाओं ने डॉक्टर जसवंत यादव का पुतला दहन किया। इसके साथ ही पुतले की शव यात्रा निकालकर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया।
राजसमंद जिले के राज्यवास भाटोली, कुंवारिया, कोरज समेत आसपास के गांव में महिलाओं ने दशहरा माता की पूजा की, जहां पर आज सुबह से ही पूजन स्थल पर महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान महिलाओं ने पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना कर दशहरा माता की कहानी सुनी, साथ ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए सूत का धागा लपेटा। बारां जिले का अंता विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद यहां लंबे समय से बसों का ठहराव नहीं हो रहा। बस चालक अपनी मनमानी करते हुए बसों को सीधे नेशनल हाईवे से ले जाते हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही कोटा बारां से आने वाली बसों द्वारा यात्रियों को हाईवे पर ही उतार दिया जाता है, जिसके कारण यात्रियों को 2 किलोमीटर का लंबा सफर सामानों के साथ तय करना पड़ता है। दूसरी ओर सभी बसों का कस्बे के अंदर निकालने का परमिट होने के बावजूद भी बस चालक मनमानी को खुले रूप से अंजाम दे रहे हैं और इसका खामियाजा रोजाना यात्रियों को भुगतना पड़ता है। राजधानी जयपुर की सांगानेर सदर थाना पुलिस ने ऑपरेशन आज के तहत कार्रवाई करते हुए एक शूटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी लाली शूटर के लूट, डकैती और फायरिंग के 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 1 रॉयल एनफील्ड बरामद की है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और भी कई मामले के खुलासे होने की संभावना जताई गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और सीमाबाई गौशाला की टीम ने सूखे कुएं से मृत गो वंशों के अनेकों अवशेष निकाले हैं। बताया जा रहा है कि किशनगढ़ बास क्षेत्र के रूंद गिदावाड़ा के बाद खेरतल में गाक्षी में की गई मामले में खेरतल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हमें सूचना मिली थी गौरक्षा दल वालों को और ये भाई गौशाला वाले हैं, तो हम यहाँ पर मौके पर पहुँचे। कौन गाँव है भाई? अगवानी गांव में पहुँचे और यहाँ ये स्तूपा समाये कुछ गौ माता के वंश, मतलब गर्दन और कुछ शरीर के अंग हमें प्राप्त हुए, तो ये प्रशासन आया है। मंडान में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 कोटा झालावाड़ मार्ग पर केवल नगर में स्थित केबल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि आग और धुएं का गुब्बारा 4-5 किलोमीटर तक नजर आ रहा था। सूचना के बाद पहुंची रानपुर थाना पुलिस के सीआई भरत सिंह ने बताया कि केबल फैक्ट्री में रखे कबाड़ में अचानक आग लग गई। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। 1 दर्जन से अधिक दमकलों ने आग पर काबू पाया। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा लोहा मंडी इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं आसमान में धुएं के गुब्बार उठते देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मामले की सूचना पर हरमाड़ा पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय जयपुर का आयुर्वेदिक औषधि के प्रभावी शोध कार्यों के लिए आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय पटना के साथ एमओयू किया है। आयुर्वेदिक भस्म पर नैनो साइंस और नैनो पॉलिटिकल्स के क्षेत्र में औषधि की क्वालिटी और सेफ्टी के लिए आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय पटना बता दें, आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय पटना के कुलपति डॉक्टर शरद यादव ने इस अवसर पर कहा कि हमें राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के साथ एमओयू होने की खुशी है।
आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर का आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना बिहार के साथ एक समझौता हुआ है। ये समझौता यानी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो आपस में एक सामंजस्य है और वैज्ञानिक शोध करने के लिए दोनों संस्थानों ने किया है। क्योंकि जैसा कि सभी को विदित है, आयुर्वेद एक भारतीय ज्ञान परंपरा है और यहाँ एक विजडम सोर्स ऑफ विजडम है, जबकि जो ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है ये एक आधुनिक विज्ञान से ओतप्रोत विश्वविद्यालय है और यहाँ कई तरह के संकाय वहाँ पर हैं और उन्हीं के माध्यम से विशेष करके जो नैनो साइंस और नैनो पार्टिकल्स के ऊपर हम उनके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त दूसरे जो क्षेत्र हैं उनमें भी हम काम करने के इच्छुक हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने ये MOU ये समझौता हस्ताक्षर जो आज किए हैं, ये निश्चित रूप से आयुर्वेद और जो ये आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान के साथ आयुर्वेद के एक महान इंस्टीट्यूट जो है उससे आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का MOU हुआ है और इसकी नींव 1.5 महीने पहले रखी गई थी कि हमारे साइंटिस्ट ने विचार किया था कि जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं और जो यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं उनको कंबाइन करके सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। टोंक जिला निर्वाचन अधिकारी सौम्या झा को अपना नामांकन सौंपा। हरीश मीणा ने नामांकन से पूर्व भूतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। युवाओं की बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, किसानों के मुद्दे सबसे ज्यादा जनता को अवगत कराया जाएगा। और जनता का जो पिछले 10 साल में जनता के साथ है मजाक हो गया। जो यहाँ के सांसद महोदय हैं जिन्होंने जिस तरह जनता का की अनदेखी की, तो उस अनदेखी को जनता को बताऊंगा। जनता खुद महसूस कर रही है, जब सांसद महोदय जाएंगे उनको पता लग जाएगा जनता का रिएक्शन है। पर मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ यहाँ की गरीब और पिछड़ी जनता को कि हम गरीब हो सकते हैं, पिछड़े हो सकते हैं, पर हम बिकाऊ नहीं है। जैसे भाजपा का टिकट दिखा है, तो जनता के आत्मसम्मान के लिए, उनके विकास के लिए। राष्ट्रीय संत और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज 5 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में राजश्री अभय समाज में सभा करेंगे। सभा में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री सुरेश सिंह रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, रोशनलाल सैनी, राज्य मंत्री गौतम दत्त सहित कई भाजपा नेता भी मौजूद रहेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष अलवर दक्षिण अशोक गुप्ता ने बताया कि सतपाल महाराज का अलवर से पुराना संबंध रहा है। वे चुनावी अवसर के अलावा भी अनेक मौकों पर अपने शिष्यों के कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं। सबसे प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अलवर लोकसभा के लिए भेजा। अलवर लोकसभा में चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है और एक तरह से मोदी जी की लहर है। और नए हमारे जो मोदी जी की जो जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ भी हमें पूरी तरह से मिल रहा है। मतदाताओं का रुझान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है। राजस्थान के बीकानेर संभाग के सबसे बड़े बीकानेर जिले के केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड काफी समय से बदतर हालत में है। स्टैंड पर कहीं पंखे नहीं लगे हैं तो कहीं पंखे हैं। पूरे परिसर में डामर की सड़क गायब है। बस स्टैंड के प्रवेश और निकासी गेट पर गड्ढे बने हुए हैं। शौचालय की गंदगी खुले में पसरी हुई है, जिस कारण बदबू से लोगों का बुरा हाल हो गया है। स्टैंड पर सफाई कहीं पर भी नहीं है। बीकानेर के A1 टीवी के संवाददाता के सिंह ने बीकानेर के इस केंद्रीय बस स्टैंड पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि बीकानेर संभाग के बस स्टैंड में क्या कमियां और खामियां हैं।
बारां के अंता में नेशनल हाईवे 27 से गुजर रहे भूसे से भरे ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ट्रॉली खुले रूप से दुर्घटना को निमंत्रण दे रही है। अफसोस इससे शासन प्रशासन इससे बेखबर हो रखा है। नेशनल हाईवे पर तेज गति से दौड़ते इस भूसे से भरे ओवरलोडिंग वाहनों के पीछे से आने वाले वाहन चालक बड़ी मुश्किल से अपने वाहनों को निकाल पाने में कामयाब हो पाते हैं। इन ट्रैक्टर ट्रॉली में भरे भूसे का फैलाव इतना अधिक होता है कि पीछे से आने वाले वाहनों को निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं इन भूसों के कारणों के बाद दुर्घटनाएं भी घटित हो चुकी है। ये जो नेशनल हाईवे है ये मध्य प्रदेश से राजस्थान तक जुड़ा हुआ है और अभी इस समय ये भूसे के ट्रक ट्रैक्टर बिल्कुल ओवरलोड की स्थिति में निकलते हैं। इससे दुर्घटना होने का खतरा रहता है और अभी इतना शादियों वगैरह का इतना सीजन है कि या तो इनकी समय सीमा तय हो या फिर इनकी जो ओवरलोडिंग है उसकी सीमा तय हो, जिससे आवागमन में और दुर्घटना होने का अंदेशा नहीं रहे। बहुत अभी ये ज्वलंत समस्या बनी हुई है, इतने हैं कि आगे कुछ दिखता ही नहीं है। ट्रैफिक कितनी बार ओवर करने के चक्कर में दुर्घटना होने। जालौर के भीनमाल में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शहर के कचहरी रोड स्कूल में लोकसभा चुनावों को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी पंकज शर्मा सहित ब्लॉक स्तर अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने आम महिला गृहिणी की तरह शीतला माता की पूजा अर्चना की और दशा माता व्रत की कहानी सुनी। बता दें कि होलिका दहन के बाद से 10 दिवसीय दशा माता पूजन का दौर शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ विधायक माहेश्वरी ने दशा माता की व्रत की कथा सुनी। साथ ही विधायक दीप्ति ने कहा कि मेवाड़ की पारंपरिक व्रत कथाओं के यह आयोजन भारतीय संस्कृति, धार्मिक जागृति और ईश्वरीय आस्था को प्रगाढ़ करते हैं। इस अवसर पर दशा माता जी के दर्शन कर सभी की खुशहाली की मंगल कामना की गई। जयपुर राजधानी के दूसरे सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल रुक्मणी देवी बैनी प्रसिद्ध जयपुरी हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर नजर आ रही है। जयपुरी अस्पताल में तमाम संसाधन होने के बावजूद विकलांग मरीजों को परेशानी हो रही है। हालांकि अस्पताल में 3 दिन से थायराइड की जांच बंद है, तो वहीं व्हीलचेयर ट्रॉली नहीं मिलने से मरीज परस्पर रेंग कर चलते हुए नजर आते हैं। आलम है कि अस्पताल परिसर में सभी सुविधाएं नजर आ रही है, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही से मरीज को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके के NH 52 राजावास पुलिया के पास चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग में कार चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतक की पहचान मुकेश कुमार शर्मा लोहा मंडी के तौर पर हुई है, जो अपने गांव घिनोई से वापस लोहा मंडी लौट रहा था। मुकेश के परिजनों ने बताया कि रामेश्वरम यात्रा से लौटा था। कार में अचानक आग लग गई और कार का गेट नहीं खुलने से मुकेश कार में ही जिंदा जल गया। लोगों की सूचना पर दमकल और पुलिस भी घटनास्थल पर मौके पर पहुंची और कार के नंबरों के आधार पर मृतक की पहचान की। और वहीं लूणी क्षेत्र के सालावास गांव में डंपर द्वारा 3 युवकों को कुचलने की घटना के बाद पुलिस और DST ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 7 डंपर और 1 JCB को MB एक्ट में जब्त किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त निशांत भारद्वाज ने बताया कि जहां अवैध खनन हो रहा उन स्थानों को चिन्हित किया गया है। वहां पर विशेष पुलिस दल नियोजित कर बजरी माफियाओं का पीछा कर अवैध बजरी खनन पर अंकुश लगाया जा रहा है। सालावास गांव में 2 दिन पहले एक डंपर ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया था। तीनों की ही मौके पर मौत हो गई थी, जिसके चलते ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ खासी नाराजगी व्यक्त की थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू की। उन स्थानों को चिन्हित किया गया है, उन लोकेशन को चिन्हित किया गया है और लोकेशन चिन्हित करने के बाद वहाँ विशेष पुलिस बल नियोजित करके और बजरी माफियाओं का पीछा करके लगातार बजरी पर अंकुश लगाया जा रहा है
कल भी जोधपुर आयुक्तालय की जिला पश्चिम टीम ने 7 डंपर और 1 जेसीबी को जब्त किया है और ये कार्रवाई आने वाले दिनों में भी अनवरत जारी रहेगी। और वहीं राजधानी जयपुर के हरमाड़ा लोहा मंडी इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं आसमान में धुएं के गुब्बार उठते देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मामले की सूचना पर हरमाड़ा पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। और वहीं अब बात करेंगे भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त व्यय प्रेक्षक मथुरा एम नायक ने डूंगरपुर जिले में तैयारियों का जायजा लिया। जहां नायक गुजरात ने सटे क्षेत्रों में एफएसटी, एसएसटी और पुलिस नाकों पर पहुंचे, जहां सरथुना और मांडल चेक पोस्ट पर निगरानी प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने पुलिसकर्मी और एफएसटी टीमों से कार्रवाई के बारे में भी पूछताछ की। मथुरा एम नायक ने संधारित किए जा रहे रजिस्टर और निर्वाचन संबंधित सूचनाओं के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लोकसभा चुनाव के बीच मेड़ता सिटी लक्ष्मण राव मेघवाल और डेगाना विधायक अजय सिंह किलक गुरुवार को राजसमंद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी महिमा सिंह के नामांकन दाखिल करते समय मौजूद रहेंगे। वहीं राजसमंद में आयोजित चुनावी जनसभा में भी मौजूद रहेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, नाथद्वारा विधायक विश्वेंद्र सिंह मेवाड़ समेत अनेक भाजपा नेता संबोधित करेंगे। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा भगवान आदिनाथ का जन कल्याणक महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर समाजजनों द्वारा भव्य शोभा यात्रा, भक्तामर स्तोत्र पाठ का आयोजन किया गया। अध्यक्ष विजय जैन जूली ने बताया कि भगवान आदिनाथ के जन कल्याणक के अवसर पर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सुबह अभिषेक, शांति धारा पूजन की गई, जिसके बाद श्री जी का संपूर्ण नगर में शोभा यात्रा निकालकर नगर भ्रमण करवाया गया, जिसमें रमन जैन, रानी जैन एंड पार्टी द्वारा मानतुंग आचार्यकृत भक्तामर स्तोत्र की रचना की झांकी निकाली गई। जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन कल्याण महोत्सव था, जिसको दिगंबर जैन समाज ने पूरी धूमधाम के साथ मनाया। सुबह प्रातःकाल की बेला में अभिषेक, शांति धारा पूजन की गई। इसके बाद श्री जी का जुलूस पूरे नगर में भ्रमण कराया गया। उसके पश्चात वापस दोबारा भगवान की पूजा अर्चना करके पूरी सकल जैन समाज का स्वामी वात्सल्य भोज जैन बोर्डिंग में रखा गया, जिसमें सभी समाज जनों ने अच्छी तरह शिरकत की।